नहीं है ना। ऐसे ही हमें अपने जो आपके इष्ट हैं, किसी की माता जी हो सकती है, किसी के गणेश भगवान, शंकर भगवान, किसी की कृष्ण जी, उस पे अटूट श्रद्धा, एक पे श्रद्धा को अटूट कर दो, सब भूल जाओ, बाकी सबको मानना है। ऐसा नहीं कि किसी को मानना नहीं, सबकी पूजा करो, सब पे करो, पर अटूट श्रद्धा बहुत होना चाहिए। ये क्या करेगा, आपको ना एक मार्ग प्रशस्त कर देगा। आप गीता जी में आ रहे हैं, यहाँ पे निश्चित है कि आपका पिछले जन्म का गीता जी से कोई संबंध है, या आप हो सकता है बहुत से लोग इसमें से संत जन रहे हो। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, जो ये सब कर रहे हैं इनसे ही बड़ा काम करें इस भक्ति मार्ग में, सेवा मार्ग में। तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव किसी संत जन से, या संत ही रहे हो आप, मैं तो यही मानता हूँ, ईश्वर से जुड़ाव रहा है। अभी हम पूरा मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो इसका उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिससे हम मनुष्य जीवन, अब हम आगे करें, आगे ऐसा काम करें जिसमें कि और हमारी स्थिति बढ़े। अगला पॉइंट मैं थोड़ा सा गीता जी से लूंगा। गीता जी में सबसे शुरू में ही बताया, जो पहला श्लोक है ना, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो क्यों बताया, उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं आपको अपना अहंकार खत्म करना है। शरणागति तभी हो सकती है जब हम अहंकार खत्म करें। तो कुरुक्षेत्र ये सिद्ध हो रहा है कि देखो, भक्ति मार्ग और जो बिना अध्यात्म मार्ग है ना, ये चीज अंतर रहती है। क्यों अपन ने पढ़ा ना, शायद भैया ने बताया होगा कि सबसे पहले गए अर्जुन, क्या कहते हैं दुर्योधन गुरु जी से कि देखिए ये सब सेना खड़ी हुई है, हमारे पक्ष में इतने हैं, इनके पक्ष में ये है। ऐसा बताने की जरूरत, क्या उनको युद्ध के पहले क्या पता नहीं रहा होगा कि कौन कौन लड़ने आ रहा? दोनों पक्ष वालों को पता है ना कि इस पक्ष से ये है, इस पक्ष से ये है, पर बताने क्या उद्देश्य, बताता वही है। अर्जुन ने बताया क्या? नहीं बताया, उन्हें तो सीधे कृष्ण जी से शरणागति ले ली और अपना शंख बजाया, चलने लगी। तो दुर्योधन बता रहा है, क्यों? क्योंकि उसको डर है कि भले उसको अपने लग रहा है भीष्म पितामह है, कर्ण है हमारे में, गुरु जी कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य जी हैं, पर फिर भी उसको डर है कि यार कहीं हम हार न जाए। तो साहस बढ़ाने के लिए वो इन सबका नाम ले रहा है कि देखिए हमारे में इतने योद्धा हैं, और फिर सामने वाले योद्धा ही बता रहे हैं ये है, आप तो आपके द्वारा हमारी ये सेना रक्षित है। किसके द्वारा? भीष्म पितामह। बात सही भी है, भीष्म पितामह को कोई नहीं हरा सकता था भगवान कृष्ण के अलावा। उनको बता रहे हैं कि आपके द्वारा रक्षित है, उनको पता नहीं है क्या ये बात? तो कहीं ना कहीं वो डर बता रहे हैं, यार हमको डर है। किसका डर है? भगवान जो सामने श्री कृष्ण खड़े ना, उनका डर है उनको, यार इनके रहते हुए हो सकता है हम तो जीतना रहे, पक्का है, फिर भी हम साहस बढ़ाते हैं अपना, यार कहीं जीतने की, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये सब पूरी सेना कृष्ण जी को जान समझ के और हारने लगे। तो उनका साहस बढ़ाने का उद्देश्य। तो मेरे बताने का उद्देश्य ये है इस प्रसंग से कि यदि तुम्हारा ध्यान कृष्ण पे है या आपके आराध्य पे है, तो आपको सामने वाला डरेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो संभाल लेगा। वो सामने घोड़े की नाल चलाते चलाते भी आपको संभाल लेगा, कहीं भी रहेगा वो आपको संभाल लेगा। तो उस पे इतना अटूट विश्वास रखो कि आप पूरा, और आप अपनी भक्ति पे रहिए। ठीक है, अगला उदाहरण इसी पहली अध्याय में है कि सबने अपने अपने शंख बजाए, परंतु जो हृदय विदारण एक शब्द आया है कि शंख बजाया और दुर्योधन वगैरह के हृदय विदारण हो गए। क्यों? फिर से वही दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनको डर है कि हम कहीं हार ना जाएं। तो उनके जब शंख बजा तो फिर से वो डर आ गया, अरे यार कहीं हार ही ना जाएंगे, इसलिए उनको फटने से लगा, डर लगने लगा। मतलब वो सामने वाला देखो बेहिचक चला रहे हैं, क्यों? उनने शरणागति कृष्ण की नहीं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में यदि जो कर रहे हैं आपको उस जीवन उस चीज में सफल होना है। सफलता का अर्थ पैसे कमाना, नाम कमाना, ये बिल्कुल भी नहीं है। सफलता का अर्थ है संतुष्टि, है ना, कि आप जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं, अच्छा मार्ग चुनिए, समाज में आपका अच्छा नाम रहे और आपको भी संतुष्टि रहे कि हम ईश्वर से जुड़े हुए, ये संतुष्टि है। ये तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो गीता जी से सीख के जाइए, गीता जी का नित्य पाठ करिए, जितना भी करना हो करिए। 12वां अध्याय या 15वां श्लोक अध्याय याद कर लीजिए, एक श्लोक भी आप बोलेंगे तो हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि हमने कहीं ना पाया ही है, सिर्फ उनके सहारे, गुरु जी के शरण के सहारे, गीता जी के सहारे और हनुमान चालीसा या हनुमान जी के सहारे। और हनुमान जी तो हमारे सबसे बड़े राम जी के सेवक ही हैं, भक्त हैं बहुत बड़े, उनसे सीखते रहिए कि कैसे सेवा करनी चाहिए। सब लोग इसी आशा से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप लोग हमेशा नित्य ही उनका ध्यान करते रहेंगे, गीता जी का पाठ करते रहेंगे और जो यहाँ सिखाया जाता है उस पर ध्यान देंगे। और एक आध चीज भी आपने यदि रोज रोज पकड़ ली तो बहुत आगे जाएंगे।
और आपके भविष्य की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम।